और नाजरीन, बड़ा केस, बड़ी खबर, मुल्क की तारीख का अहम तरीन ये केस जिसकी समाअत मुकम्मल हुई और फैसला महफूज कर लिया गया। आपसे कुछ देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा। पंजाब के पी इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत मुकम्मल हो गई, फैसला महफूज कर दिया गया और चीफ जस्टिस ने तमाम वकला से मुआवनत का शुक्रिया भी अदा किया। मोहसिन एजाज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनके साथ सीनियर वकील मौजूद हैं फैसल चौधरी। जी मोहसिन एजाज। जी बिल्कुल, फैसला महफूज कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो कुछ ही देर के बाद सुना दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और सीनियर वकील है फैसल चौधरी एडवोकेट। चौधरी साहब, आपने पूरा केस सुना भी है। एक चीज़ के ऊपर तमाम जो बेंच के मुअज़्ज़िज़ अरकान थे उनके भी रिमार्क्स आते रहे और तमाम जो कानूनी लोगों ने मुआवनत की कि इंतखाबात 90 रोज़ में होना आईनी तकाजा है, इस पर क्या कहें? देखिए, मैं 2-4 रिमार्क्स पे मैं बिल्कुल बात करना चाहूँगा। बड़े कमज़ोर रिमार्क्स थे कि जी आप एक डेट दें, फर्जी डेट दें, वो उस पर उसको डिस्कार्ड हो जाए या बाद में। ऐसे सुप्रीम कोर्ट को ये बात नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस एपेक्स बॉडी हैं और आइन के मुहाफ़िज़ हैं। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना उनका फ़र्ज़ है और वो ऐसे मजबूती से होने चाहिए, बगैर किसी लगी लपटी के होने चाहिए। किसी को जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए और वो इसको डिस्कार्ड कर दे। ऐसी बातें जो हैं, इस बातों पे मैं समझता हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए थी। अब जो फैसला आएगा उससे मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में जारी जो पॉलिटिकल हैजान है वो ख़त्म होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मोतबर फैसला करना चाहिए, लेकिन पंचायती फैसले भी अदालतों को नहीं देने चाहिए। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें और उन पे अमल दरामद भी कराएं। ये पाकिस्तान के आइन की मंशा है, पाकिस्तान के अवाम की मंशा है। अच्छा चौधरी साहब, एक वक्त भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वकला थे उन्हें कि आप जाएँ अपने सियासी कायदीन से मुशावरत करें, 4 बजे तक हमें बताएं किसी तारीख के हवाले से, लेकिन इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। इत्तफाक़ राय का देखिए, इत्तफाक़ राय की बात नहीं है। कोर्टें आइन और कानून के बारे से के साथ फैसला करती है, इत्तफाक़ राय से नहीं करती। इत्तफाक़ राय की बात पार्लियामेंट में हो तो हो, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आइन को जो है वो ऊपर रखना चाहिए और कानून को ऊपर रखना है, इसके अलावा और कोई बात नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ ARY न्यूज़ इस्लामाबाद अजहर फारूक साहब भी। इन्होंने भी पूरा केस कवर किया। अजहर साहब, फैसला महफूज कर लिया गया है, मैराथन समाअत थी, पूरा दिन सुना है सुप्रीम कोर्ट ने वकला को। क्या कहेंगे आज की समाअत के ऊपर जो फैसला महफूज अब किया गया? देखिए, समाअत जो 2 दिन की हुई है, मैंने भी सारी सुनी है। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट भी और जो अंदर जो डिस्कशन सामने आई है समाअत के दौरान, जो दलाइल सामने आए, बिल्कुल वाज़ेह है कि 90 दिन से आगे जो है वो ये इलेक्शन नहीं जा सकता दोनों सूबों में। एक दूसरी बात यह है कि जो सामने आई है कि सदर ममलिकत ने जो तारीख दी थी KPK के हवाले से, वो वापस ले लिया है। यानी कि अब गवर्नर KPK जो है वो तारीख वहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ ये बात सामने आ रही है कि सदर ममलिकत जो है उन्होंने जो पंजाब के हवाले से तारीख दी थी वो आइन के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं, मुअज़्ज़िज़ जजेज़, उनके जो रिमार्क सामने आए हैं उससे तो क्लियर लग रहा है कि आइनी मामला है, 90 दिन के अंदर इंतखाब होना है। तो अब देखना ही है कि जब भी ये अभी डिसीजन आता है तो उसमें मामला तो सामने आएगा, लेकिन 90 दिन से आगे मामला जाते नजर नहीं आते। 90 दिन से आगे मामला जाते दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने इस केस में JUI की नुमाइंदगी की, JUI से इनका ताल्लुक है। सेनेटर साहब, क्या कहेंगे? फैसला महफूज कर लिया गया है इस अहम आइनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अभी मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी आधे घंटे तक या 1 घंटे तक जो है मेरा ख्याल अनाउंसमेंट हो जाएगी। हमने अपना मौक़िफ़ दिया है बतौर पॉलिटिकल पार्टी। हम इलेक्शन से इनकार नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि केयर टेकर सेटअप जो है वो मुस्तकिल तौर पे मुसल्लत रहे, मगर इसके साथ 2 क्वेश्चन जो बहुत अहम हैं वो देखे जाने ज़रूरी हैं। एक ये कि केयर टेकर सेटअप मीन्स केयर टेकर सेटअप इन होल ऑफ द कंट्री। यहाँ आधे मुल्क में केयर टेकर सेटअप है, बाकी आधे मुल्क में पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। और इसी तरह कल जब अक्टूबर के इलेक्शन होने हैं उस वक्त भी आधे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होगा और आधे मुल्क में पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि अगर इन 2 सूबों के इलेक्शन होते हैं। इसी तरह से सेंसस का मामला है, सेंसस में आधे मुल्क में पुराने सेंसस के हिसाब से इलेक्शन होगा और आधे मुल्क में नए सेंसस के हिसाब से इलेक्शन होगा। तो हमने कहा है कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, इलेक्शन के हम हामी हैं, मगर इन 2 इश्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करे। अच्छा, एक वक्त भी दिया गया था 4 बजे तक तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे वकला के अपने बात करें उनके साथ। तो आपकी अपनी पार्टी लीडरशिप से इस हवाले से कोई बात हुई थी? देखिए, मैंने कल इंस्ट्रक्शंस ले ली थी। कल बेंच का एक तरह से मूड पता चल गया था
और हमने इंस्ट्रक्शंस ले ली थी और मौलाना साहब का मौक़िफ़ भी यही था कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे हम इलेक्शन से अवॉइड नहीं कर सकते, ना ही हम कोई मुस्तकिल तौर पे केयर टेकर सेटअप के हामी हैं, मगर ये 2-3 क्वेश्चन हैं जिनको रिजॉल्व होना चाहिए, वो भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करे, वरना जो कल के डिस्प्यूट्स हैं वो गले पड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। राशिद हबीब साहब सीनियर सुप्रीम कोर्ट के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं ARY न्यूज़ के। राशिद साहब, पूरा केस आपने कवर किया, फैसला के बारे में इतलात है कि कल 11 बजे से पहले सुनाया जाएगा, ये खबरें भी आ रही हैं, क्या कहेंगे? वो तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमें खुद अंदाज़ा नहीं है कि कितना टाइम होगा, अब ये टाइम आ गया है। तो जो मैं पहले उस बात का जवाब दूँ जो आपने कामरान मुर्तज़ा साहब से सवाल किया, वो बहुत ही पर्टिनेंट है। उसमें जब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि तमाम पार्टीज़ कंसेंसस करके तारीख दें तो ताकि ये मसला हल हो जाए, और बेशक पाकिस्तान को बीच में रख लें, इसमें रख लें, उसमें बड़ा अच्छा स्टांस आया सारी पार्टियों का, और सबसे पहले PTI का, कि अगर आज बाहमी मुशावरत से एक आइनी प्रोविज़न को हमने साइड पे रख दिया तो फिर ये एक रवायत बन जाएगी, और फिर हमेशा कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर आइन की किसी भी को एक तरफ रखे, कोई अपनी मर्ज़ी का फैसला कर ले। इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तस्लीम नहीं किया, ना पीपल्स पार्टी, ना PTI, ना JUI ने आपके सामने। तो अब वो समात मुकम्मल हो गई है, और चांस यही है कि गवर्नर जो हैं, गवर्नर्स को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो। बहुत शुक्रिया राशिद साहब। अजहर फारूक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इनके पास खबर है जो फैसला कल अब सुनाया जाएगा। अजहर साहब जी, जब समात आज मुकम्मल हुई तो उस वक्त तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि अभी कुछ ही देर में हम फैसला सुनाएंगे, लेकिन अभी कोर्ट रूम के अंदर अनाउंसमेंट हुई है कि कल 11 बजे से पहले फैसला सुनाया जाएगा। तो अब ये फैसला जो है कल 11 बजे से पहले होगा। आज सुप्रीम कोर्ट जो है वो समात की फैसला जो है वो नहीं सुना रही। फैसला कल अब 11 बजे से पहले सुनाया जाएगा। मैराथन समात हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें कानूनी मुआवनत भी की गई है अदालत की, और यकीनन अदालत को अब वक्त भी चाहिए होगा अपना फैसला मुरतब करने के लिए भी। राशिद हबीब साहब की तरफ वापस आएंगे। राशिद साहब, फैसला कल 11 बजे से पहले सुनाया जाएगा। जी, फैसला क्योंकि बहुत ही टेक्निकल है, इसमें जो सबसे ज़्यादा कोर्ट के लिए मुश्किल है वो ये है कि पंजाब KP के तो मामला क्लियर है, वो तो गवर्नर साहब ने असम्बली तोड़ी थी वज़ीर आला की एडवाइस पर, आइन के तहत उनका इख्तियार है। उलझाव जो है वो पंजाब में है। अब पंजाब में वज़ीर आला ने एडवाइस की, लेकिन गवर्नर ने उस एडवाइस पर अमल नहीं किया, और 48 घंटे का वक्त गुजरने के बाद असम्बली मुद्दत पूरी होने पर ख़त्म हो गई। और जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और फवाद चौधरी साहब, क्या कहेंगे? इकट्ठे बात कल सुबह कह रहे हैं ना 11 बजे पे चला, 11 बजे अदालती अमले की तरफ से ये कहा गया है कि फैसला अब सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मोहसिन एजाज और ठीक है, मोहसिन एजाज हमारे साथ ही रहिएगा। आज दूसरा रोज़ समात का, और आपको बताएं कि महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा, और चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है कि कल ये फैसला 11 बजे से पहले सुना दिया जाएगा। आज ये दूसरा रोज़, और पंजाब KP इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की ये समात कल 11 बजे से पहले ये फैसला सुना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है कि तमाम वकला का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अदालत की मुआवनत की है। आपको बताएं कि फ़रीक़ैन की जानिब से दलाइल दिए गए। JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा, नून लीग के वकील मंसूर आवान, इलेक्शन कमीशन के वकील, जबकि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के वकील सलमान अकरर आजम ने भी दलील दी है। और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक H नाइक की जानिब से कि इंतखाबात की तारीख देना सियासी जमातों का काम नहीं है। मुल्क की तारीख का नाजरीन ये अहम तरीन केस जिसका फैसला आज सुनाया जाना था, और अब ये फैसला सामने आया है कि ये महफूज फैसला कल सुबह 11 बजे से पहले सुना दिया जाएगा। पंजाब KP इंतखाबात से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की ये समात, जिसका दूसरा रोज़ है आज, और ये मैराथन समात आज जारी रही। मुख्तलिफ फ़रीक़ैन आए, उन्होंने दलील दी है, और लम्हा बलम्हा ARY न्यूज़ ने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ निभाते हुए आपको आगाह किया। जब दलीलों का सिलसिला जारी रहा तो उस वक्त मौक़िफ़ दिए गए मुख्तलिफ वकीलों की जानिब से, पीपल्स पार्टी के वकील की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शदीद मज़म्मत करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं शदीद मज़म्मत करना चाहता हूँ जो आज सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। ये एक फस्ताई हुकूमत ने एक फैशन बना लिया है
कि वो हर मामले को ताकत के ज़ोर पे हल करना चाहते हैं। सहाफ़ियों के ऊपर और ये वर्किंग जर्नलिस्ट के ऊपर जो तशद्दुद है ये नाकाबिल कबूल है, और मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर के ऊपर जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कटहरे में खड़ा करें और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, और जिन सहाफ़ियों का नुकसान हुआ है वो भी फौरी तौर के ऊपर पूरा किया जाए। आज 2 दिन की ये समाअत जो पाकिस्तान की तारीख़ के चंद अहम तरीन मुकदमात में से एक है वो इख्तिताम को पहुंची। कल से आज तक तकरीबन दर्जन भर वकीलों ने अपना नुक्ता नज़र अदालत के सामने रखा है, और जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, और हर सूरत जब असम्बली टूटेगी तो आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, और इन इंतखाबात का ऐलान किसने करना है ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर ज़्यादा बहस रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर्स या सदर ममलिकत, ये हतमी इख्तियार कौन एक्सरसाइज करेगा कि इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो सके, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने कानून के मुताबिक यानी दफ़ा 58 इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो जारी कर सके। ये दो बुनियादी नुकात हैं जिनके ऊपर बहस जो है वो रही है, और अब से कुछ देर कबल ये समाअत मुकम्मल हुई, और अभी ये कहा जा रहा है कि पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने अदालत के अंदर ये कहा था कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब अदालती अमले के मुताबिक फ़ैसला कल सुबह 11 बजे जो है वो 11 बजे के करीब लगभग जो है वो सुनाया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत अहम मुकदमा है। एक मौके के ऊपर आज जज साहब ने, जस्टिस मंसूर साहब ने ये तजवीज़ पेश की कि कंसेंसस से मामला हल होने चाहिए। ये जो सोच है जज साहब की, एक बिल्कुल सियासी एतबार से दुरुस्त सोच है, और हम भी यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ें और हम इलेक्शंस एक कंसेंसस से करा सकें। लेकिन जहाँ पे मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होंगे, फिर उन्हें माइनस किया जाएगा यानी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, फिर तहरीक इंसाफ के सारे लोग जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब के केसेस माफ़ होने चाहिए, उनका पैसा उनको माफ़ होना चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे। तो मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा? इन हालात में तो कंसेंसस नहीं हो सकता। लिहाजा अदालत से हमने यही इस्तदा की कि आइन के मुताबिक आगे चलना चाहिए। अगर एक दफ़ा अदालत से या किसी भी और मामले से इलेक्शन ये तय हो जाए कि 90 दिनों में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। ये आप देखिए कि जो हमने सोचा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा बहुत शरीफ फैमिली को भुट्टो के नज़रिए पे लेके आएगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी जरदारी साहब जो है वही जनरल ज़ियाउल हक को अपना पीर मान चुके हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और वो 90 दिनों का वादा था जो 11 साल के ऊपर गया। अब उनकी बेटी जो नवाज शरीफ साहब की है वो कह रही है पहले इंसाफ फिर इंतखाब, यानी फिर 11 साल का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। सही इन्होंने ख़ुद को, दोनों पार्टियों ने, जो जरदारी पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप और शरीफ फैमिली ने अपने आप को सही मानों में जनरल ज़ियाउल हक का जानशीन साबित किया है। और अब वाहिद हल यही था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करती, इसमें मुदाखलत करती और आर्टिकल 184 और आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करते हुए आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाती। हमें बड़ी इस बात के ऊपर इत्मीनान है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, और यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं उनको शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है। अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना कर सके फिर उनकी कुर्सियों का फ़ायदा ही नहीं है।
फिर तो उनके ऑफिसेज ही रिडंडेंट हैं। और आइन की हिफाजत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया। उनको रास्ते में मुख्तलिफ हीले बहानों से जो पुरानी स्ट्रेटजी है PMLN की सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की, वो भी हमें नज़र आई। ये हमने देखा सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ किस तरह से उस वक़्त रफ़ीक तारड़ को इस्तेमाल किया गया और रफ़ीक तारड़ को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया। आज फिर नून लीग उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद नज़र आती है जहाँ पे वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। और अब ये बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर है कि वो तकसीम का हिस्सा बनते हैं या आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे होते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हों। पूरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं, चाहे वो बेंचेस बनाने के ऊपर हैं, चाहे मामलात के ऊपर हैं, हमारी अपील यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन मामलात को नून लीग के सहाफ़ियों के ज़रिए बाहर फैलाने के बजाय अपने मामलात को अंदर बैठ के हल करें और ये इसको सुप्रीम कोर्ट को एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा ना बनाया जाए। वरना सभी को पता है कि यहाँ पे कौन किसके लिए काम कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम को बढ़ाने में कौन से ग्रुप क्या किरदार अदा कर रहे हैं। ये जजेस को भी अच्छी तरह मालूम है, चीफ जस्टिस साहब को भी अच्छी तरह मालूम है। लिहाजा हमारी ख्वाहिश यही है कि जो भी इख्तलाफात हों, जो भी इश्यूज़ हों, वो फुल कोर्ट की मीटिंग में आप अपने कमेटी रूम के अंदर बैठ के उसको हल करें। ता जाएगा कि वो मीडिया की गुफ्तगू का मरकज़ बने और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत में कमी लाने की कोशिश की जाए, ये बहाने बना के। 4 बजे बात दोबारा की तो तमाम इसके बाद आज जो है आज जो उन्होंने जो जैसे मंसूर साहब ने ऑफ़र की कि आप कंसेंसस से डेट तय कर ले, उसके ऊपर चूँकि हुकूमत ने उससे सरीहन इनकार कर दिया और हमारा मौक़िफ़ पहले से ही ये था कि इंतखाबात 90 दिन से आगे किसी सूरत में नहीं जा सकते। अगर आज अदालत के ज़रिए 90 दिन में आगे इलेक्शन चले जाएंगे तो फिर तो कोई भी जाके इलेक्शनों को आगे करवाने के चक्कर में पड़ जाएगा और पाकिस्तान की सारी बुनियाद ही आइन की हिल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के आइन की बुनियाद, जमहूरियत की बुनियाद ये है कि इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होने वाले लोग पाकिस्तान में अल्लाह की हदूद के अंदर रह के कानून साजी करेंगे और इंशाअल्लाह ये फ़ैसला इसी बुनियाद पे होगा और हम सब इस फैसले को देख रहे हैं, कल इंतज़ार करेंगे। बताइएगा, आपने इशारा किया कि मुस्लिम लीग नून के अलाकार है, किसकी तरफ आपका इशारा? मैंने कहा कि कुछ मीडिया के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। कौन इस्तेमाल करते हैं? जैसे तहरीक इंसाफ ने क्या मुनासिब नहीं समझा कि वो कोई डेट दे देती या उस लिहाज से? हमने तो नहीं किया। हमने तो डेट दे दी, 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। ये आइन की मंशा है और इसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। आइन को कोई जो है वो खेल ना बनाया जाए कि जिसका जो दिल करे उसको उस तरह से ले जाए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो 90 दिन के अंदर होने। थैंक यू। आपको बताएं कि इस वक्त फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उनका यही कहना था कि सबसे पहले शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर साफियों पर तशद्दुद किया गया। दूसरा उन्होंने कहा कि बुनियादी नुक्ता ये रखा गया है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं। पहले कहा कि आज सुनाया जाएगा, अब ये फैसला सुबह 11 बजे से पहले सुनाया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख का अहम ये फैसला है, अहम ये मुकदमा है। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कंसेंसस से फैसले हों, मगर जहां मुतालबे हों कि इमरान खान गिरफ्तार हो तो लिहाजा हमने अदालत से इस्तदा की है कि आइनी तरीके से चला जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जजेस आइन की हिफाजत ना कर सके तो उनकी कुर्सियों की कोई अहमियत भी नहीं है। पंजाब के भी इंतखाबात से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई, मुकम्मल फैसला महफूज कर लिया गया। पहले ये कहा गया कि फैसला आज सुनाया जाएगा, लेकिन अब ये फैसला दिया गया है कि ये फैसला कल सुबह 11 बजे से पहले सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के भी इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क सामने आए। कहा कि इलेक्शन बर वक्त न हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत। पीडीएम ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा वापस ले ली। वकील फारूक अशनाइक ने कहा, आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने के लिए 90 दिन होते हैं। असेंबली की तहलील के बाद 89 दिन तक इलेक्शन की तारीख दी जा सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया, इस हिसाब से 90 दिन में इंतखाबात कैसे होंगे?
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन बर वक्त ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। कंटेनर्स खड़े हैं लेकिन ज़र मुबादला नहीं है। 90 रोज बाद की तारीख आई तो कोई चैलेंज कर देगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नियत हो तो रास्ता निकल ही आता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, पहला सवाल तो ये है कि तारीख देगा कौन। कानून में तारीख देने का मामला वाज़ेह कर दिया जाता तो आज यहाँ न खड़े होते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जमहूरियत का तकाजा यही है, मिल बैठकर इलेक्शन की तारीख तय करें। एक फरीक लचक दिखाए। मेरे पंचायती दिमाग में यह ख्याल आया है, कानूनी बातों को एक तरफ रखकर मुल्क का सोचें। जस्टिस मंदुखेल ने भी हिमायत की, कहा असल तरीका यही है कि मिलकर फैसला किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, हमें तो ये तय करना है तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। आज मुकदमा निपटाना चाहते हैं, अदालत का सारा काम इस मुकदमे की वजह से रुका हुआ है। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक दिन में 4 अदालतों में पेशियां, 3 अदालतों में हाजिरी पर जमानतें मंजूर, एक में पेश न हुए तो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की गई। इक़दाम कत्ल और तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की 9 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। इमरान खान ने जमानत मिलने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में भी इमरान खान की 9 मार्च तक जमानत मंजूर की। अलग अलग अदालतें, अलग अलग मुकदमे। इमरान खान की 4 मुकदमों में पेशी। चेयरमैन PTI लाहौर से बजरिया सड़क इस्लामाबाद पहुंचे। इमरान खान बड़े हुजूम के हमरा इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे। रश के बाइस गेट पर बदनज़मी नजर आई। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ एहतजाज और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। जज राना जवाद ने 9 मार्च तक इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर की। मंगुआ फंडिंग केस में चेयरमैन PTI जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही कायम बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए, जहां जज रखशिंदा शाहीन ने इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जमानत कन्फर्म कर दी। इक़दाम कत्ल और तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश न हुए। वकीलों ने दरख्वास्त से जमानत भी वापस ले ली। इमरान खान की अदम पेशी पर जज जफर इकबाल ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI जुडिशल कॉम्प्लेक्स से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जहां इमरान खान की गाड़ी को मेन गेट पर रोक दिया गया। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद गाड़ी को बायोमेट्रिक के लिए अहाता अदालत में आने की इजाजत दी गई। इमरान खान जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में पेश हुए। अदालत ने 9 मार्च तक इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI ने जमानत मंजूरी पर खड़े होकर अदालत का शुक्रिया अदा किया। समाअत के बाद इमरान खान हाई कोर्ट से रवाना हो गए। इमरान खान जमान पार्क लाहौर से काफिले की सूरत में निकले, बजरिया सड़क इस्लामाबाद रवाना हुए तो जगह जगह आवाम की बड़ी तादाद ने इस्तकबाल किया। लोग चेयरमैन PTI की गाड़ी पर फूल निछावर करते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का काफिला जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा तो वहां बदनज़मी भी नजर आई। इस्लामाबाद पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को कार्रवाई का सामना करना होगा। अहाता अदालत से जिन अफराद ने दरवाजा खोलने में मुआवनत की, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। CCTV कैमरों से शनाख्त की जा रही है। इमरान खान का काफिला जुडिशल कॉम्प्लेक्स से निकलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रवाना हुआ तो रास्ते में इमरान खान की गाड़ी पर सवार कुछ अफराद चलती गाड़ी से नीचे गिर गए, जिन्हें मामूली चोटें आईं। इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर बदतरीन बदनज़मी। पुलिस ने मीडिया को अहाता अदालत में दाखिले से रोक दिया, सहाफ़ियों पर बदतरीन तशद्दुद किया और धक्के दिए। ARY न्यूज़ के रिपोर्टर शाह खालिद, साकिब बशीर समेत मुतअद्दिद सहाफ़ियों को तशद्दुद का
निशाना बनाया गया। पुलिस एहलकारों ने सहाफियों के मोबाइल भी छीन लिए। लाहौर में जमान पार्क के बाहर पीटीआई कारकुन डंडे उठाकर निकल पड़े। कैंप हटाने आने वाले सरकारी एहलकारों के ट्रक्स पर डंडे बरसा दिए। पीटीआई की खवातीन भी डंडे लाठियां उठाकर मुस्तैद हो गईं। सरकारी एहलकारों को भागने पर मजबूर कर दिया। कप्तान के इस्लामाबाद जाते ही जमान पार्क लाहौर के बाहर इंतजामिया का ऑपरेशन क्लीन अप, पुरजोश खिलाड़ी रुकावट बन गए। जमान पार्क के बाहर इंतजामिया का अमला पहुंचा, बैनर्स उतारे, कुर्सियां, कैंप और रुकावटें हटाकर गाड़ियों में भरने लगे। इंतजामिया के एक्शन ने पीटीआई कारकुनान को मुश्तइल कर दिया। खिलाड़ियों ने इंतजामिया के एहलकारों की एक न चलने दी, गाड़ियों पर डंडे भी बरसाए। पीटीआई कारकुनान और इंतजामिया में झड़प के दौरान कैनाल रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। हंगामा आराई के बाइस जिला इंतजामिया की टीमें वापस जाने पर मजबूर हो गईं। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल से कराची के मजीद 2 रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चलाई जाएगी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पिंक बस सर्विस के मॉडल कॉलोनी से टावर रूट 1 के फ्लैट में भी इजाफा किया जाएगा। क्लॉक टावर सी व्यू तक खवातीन को महफूज सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। कराची में पीपल्स बस सर्विस के मजीद नए रूट्स पर सर्वे मुकम्मल किया जाएगा। और मौसम ने ली अंगड़ाई, जाती सर्दी लौट आई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। सर्दी जाते जाते अपना रंग दिखा रही है। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। दर्जा हरारत में कमी आ गई। खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत, कोहाट और करक समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। महकमे मौसमियात ने शिमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए ARY न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। अफगानिस्तान में कलअदम तंजीम दाइश के 2 अहम कमांडर मारे गए। अफगान स्पेशल फोर्सेस के 2 अलग अलग कामयाब ऑपरेशंस की तस्दीक कर दी गई। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मीडिया को जारी बयान में बताया, दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस दाइश के अफगानिस्तान शाह के इंटेलिजेंस चीफ कारी फातेह को काबुल में ऑपरेशन के दौरान हलाक किया गया। कारी फातेह सिफारती मिशन, मसाजिद और दीगर अहम मकामात पर हमलों में मुलव्वस था। एक और ऑपरेशन में दाइश बरसगीर का सरबराह एजाज अमीन भी मारा गया। चिंगारी शोला बनी, शोले से धमाका हुआ और फिर लगातार धमाके शुरू। भारत में आतिशबाजी के सामान में पटाखे फूट पड़े। पुलिस ने बताया ग्रेटर नोएडा में मजहबी तकरीब के लिए पटाखों से भरा रक्षा ले जाया जा रहा था। बीच सड़क पर किसी ने जलता हुआ पटाखा फेंका, जिससे धमाके हुए। आग भड़क उठी, 2 अफराद पूरी तरह झुलस गए, एक अस्पताल में दम तोड़ गया। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। और शामिल करेंगे कुछ खेलों की खबरें। अभी आपको बताएं कि सनसनीखेज टेस्ट मैच का ड्रामाई इख्तिताम। न्यूजीलैंड ने असाब शिकन टाकरे में इंग्लैंड को 1 रन से शिकस्त दे दी। मेजबान कीवीज ने फॉलो ऑन होने के बावजूद मुकाबला जीतकर यादगार बनाया। 258 रन हदफ के ताकुब में इंग्लिश टीम 256 पर आउट हुई। जॉ रूट के 95 रन ड्रागा गए। वैगनर ने 4 शिकार किए। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 435 रन पर डिक्लेयर की थी, जबकि न्यूजीलैंड ने 209 रन और फॉलो ऑन के बाद दूसरी इनिंग्स में 483 रन स्कोर किए थे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।